नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, इस कथन को मैं एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार की बात है जब कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक मोर रोज कृष्ण के महल के दरवाजे पर बैठा रहता और जब कभी कृष्ण बाहर निकलते तो वह गाने लगता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। लेकिन कृष्ण उसकी बात पर ध्यान न देते थे और निकलकर अपने काम पर चले जाते। आसपास मौजूद सभी दरबारीगण भी इस बात को देखते, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। यह सिलसिला करीब 1 साल तक चलता रहा। कृष्ण जब भी महल के बाहर निकलते दरवाजे पर बैठा मोर कहता कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एक दिन श्री कृष्ण जब बाहर जा रहे थे तो मोर ने फिर वही बात दोहराई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। श्री कृष्ण बिना ध्यान दिए बाहर निकल गए। इस बार मोर कृष्ण की बेरुखी सहन नहीं कर पाया पर जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना उधर जा रही एक मैना ने सुना। वह आश्चर्यचकित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसे अपेक्षा नहीं थी कि भगवान के घर के बाहर भी कोई रो सकता है। मैना कारण जानना चाहती थी। वह नीचे उतर कर आई और मोर से उसके रोने का कारण पूछा। मोर ने अपनी आपबीती बता दी कि किस तरह वह 1 साल से कृष्ण के दरवाजे पर बैठा है और कृष्ण की कृपा के लिए तरस रहा है। मैना ने जब यह बात सुनी तो उसने मोर से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरी करने में सहायता करूँगा। मोर मैना के साथ चल दिया। दोनों बरसाने पहुँचे जहाँ राधा जी रहती थी। मैना ने कहा, जो तुम कृष्ण के सामने कहते थे वह अब राधा रानी के समक्ष कहो। मोर ने ऐसा ही किया। उसने बोलना शुरू किया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जैसे ही राधा रानी जी ने यह बात मोर के मुख से सुनी, राधा दौड़ते हुए मोर के पास आई और उसे गले से लगा लिया तथा पूछा, मित्र, यहाँ कभी दिखाई नहीं दिए, इतने दिनों कहाँ थे? मोर ने कहा कि श्री कृष्ण के महल के बाहर रहकर उनकी कृपा पाने की कोशिश मैं 1 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। महारानी, मेरा दिल टूट गया। ऐसा कहते हुए मोर रोने लगा। राधा जी ने मोर को चुप कराया और उसे कहा कि तुम जाओ उसी द्वार पर और अब श्री कृष्ण के सामने राधे राधे कहो। मोर फिर से श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़ा हो गया और जैसे ही कृष्ण बाहर निकले वह बोलने लगा, राधे राधे प्यारी राधे। जैसी ही श्री कृष्ण ने मोर के मुंह से राधा जी का नाम सुना तो है दौड़कर आए और मोर को गले से लगा लिया और पूछा, प्रिय मोर, तुम कहाँ थे? अभी तक दिखाई नहीं दिए। तब मोर ने अपनी सारी कहानी सुनाई। कृष्ण ने काफी दुख व्यक्त किया और कहा, प्यारे मोर, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी इतनी भक्ति की और मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। आज तुमने मेरी राधा का नाम मुझे सुनाया। मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक मेरे सिर पर आपका पंख रहेगा। मैं तुम्हें अपने शीश पर सजाऊंगा। अतः इस कहानी से यह बात सच हो गई कि भगवान जब अपनी नजर आपके ऊपर डालते हैं तो वह इतना देते हैं कि उसे आप संभाल नहीं पाओगे। मोर को भगवान ने हमेशा के लिए अपने सिर पर बैठा लिया। दोस्तों, अगर आप कृष्ण भक्त हो तो इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।